Okay, so we are in the series of हम लोग वो पढ़ाई कर रहे हैं जो या फिर सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे पहले से यीशु मसीह को दर्शाने की कोशिश किया है, पहले से अपनी योजना हमारे सामने रखा है। राइट, कई बार हम बोलते हैं हमको परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है, उसकी योजना नहीं पता है। मैं कहता हूँ वो अपने वचन में हमारे लिए सब कुछ योजना बना के रखा है। अगर हम उसको देखेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा उस पर क्या बोलते हैं, मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, तो मुझे लगता है रास्ते अपने आप निकल के आते हैं। हम थोड़ा टाइम नहीं देते उतना ही। उसने जो रोड मैप बनाया है ना, उसको देखते नहीं, हम लोग फॉलो नहीं करते, है ना, अपना ही गूगल बना लिया हमने। राइट तो परमेश्वर बोलता है मेरा भी एक अलग सा गूगल है। राइट, अगर उस पे चलोगे तो तुम्हारा जीवन कभी नाश की ओर नहीं जाएगा। राइट, प्रोवर्ब्स कहता है देयर सीम्स अ वे दैट इज गुड अनटू मैन बट द एंड ऑफ इट इज डिस्ट्रक्शन। राइट, लगता है दुनिया की नजर में, दुनिया की तरह देखेंगे तो लगता है ये रास्ता सही है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, उसका अंत हमेशा नाश ही रहता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा रास्ता, जो शायद बड़ा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही नैरो है, लेकिन वहां पे जीवन है। आमेन, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। तो परमेश्वर हमेशा से अपने वचन में, अपने बातों से उसने अपनी योजना बताने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम इंसान उसको देख नहीं पाते। राइट, दैट्स व्हाई लाइक वन प्रेयर व्हाट मोसेस प्रेयर्ड, वो बोला इसराइलियों को तेरा कार्य देखने दो, लेकिन मुझे तेरा मार्ग दिखा। आमेन, कार्य देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन मार्ग चुनने वाले बहुत कम है क्योंकि कठिन है, आसान नहीं है चलना। राइट, जो पसंद नहीं है उसको प्यार करना आसान नहीं है। राइट, लेकिन परमेश्वर बोलता मैं सिखाऊंगा तुझे। हालेलुया, जब मैं अपने दुश्मन को उस क्रूज पर से माफ कर सकता हूँ, मैं सिखाऊंगा तुझे कैसे माफ किया जाता है, कैसे प्यार किया जाता है। जिसको हम प्यार नहीं कर सकते उसको कैसे प्यार किया जाता है, मैं सिखाऊंगा तुझे। आमेन, इट्स हार्ड, मैं इजी नहीं बोलूंगा, इट्स हार्ड, बट येट ही डिजायर्स दैट यू लर्न माय वेज। राइट, यू लर्न माय वेज, मेरे मेरे मार्ग सीखो, मेरे रास्ते पर चलो, क्योंकि अंत में वो तुम्हें जीवन का मुकुट देंगे। हालेलुया। राइट तो परमेश्वर पिछली बार से पहला हमने क्या देखा, याद है? सीड। ओके, he was presenting Jesus as a seed. दूसरी we saw him as the bread of life or the manna from heaven. ओके, और तीसरी बात हमने लास्ट पिछले हफ्ते देखा, he was the lamb of God, है ना, परमेश्वर का मेमना है। ओके, सो अगर बाइबल पढ़ेंगे सो होल बाइबल रिप्रेजेंट्स, और क्या बोलते हैं, एक यीशु मसीह को ऐसे पैकेज में रख के दिखाया है हमको, हमको सिर्फ खोलना है उसको। राइट, अगर जेनेसिस से लेके मतलब न्यू टेस्टामेंट तक हर एक कैरेक्टर में देखेंगे या फिर इंसिडेंट देखेंगे, कोई क्या बोल सकते हैं, जो जो कहानी हो गई है, उन सब में परमेश्वर हमेशा यीशु मसीह को दर्शाने की कोशिश किया। ओके, आई वांट टू टेक वन मोर, अलग एक लेना चाहता था मैं, पता नहीं पवित्र आत्मा ने बहुत ही स्पेसिफिक बोअज के बारे में बोला। राइट, तो ऑफ कोर्स इसको पढ़ा था मैंने, सिखाया भी था कुछ जगह, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे करूं, मैं सोच रहा था, मेडिटेट कर रहा था, एंड इट केम आउट वेरी वंडरफुल। राइट, बहुत ही अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा ने एक ऐसा अनफोल्ड किया। राइट, कि यूजुअली जो रूथ का जो पुस्तक है ना, रूथ और नवमी, ओके, ये दो यूजुअली लेडीज मीटिंग में ही बात करते हैं। राइट रूथ का पुस्तक जो है सिर्फ लेडीज मीटिंग में ही बात करते हैं। मैं बोला क्रिसमस के टाइम पे रूथ और नोएमी को क्या लेके क्या कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर बोलता है सिर्फ वो बुक रूथ का है, लेकिन रूथ इज नॉट द मेन कैरेक्टर देयर। राइट, हालेलुया हम लोग बोलते बहुत है रूथ के बारे में, नोएमी के बारे में,
लेकिन रूथ इज नॉट द मेन कैरेक्टर देयर. देयर इज समथिंग आई वांट यू टू सी, राइट? बोअज का नाम सुना है ना? जो बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, है ना? मैं टाइटल भेजा, नाम बोला, कहाँ है ये वर्ड? मैं बोला बाइबल पढ़ते हैं. ओके. सो बहुत कम लोग जानते भी है इसको नाम. रूथ फेमस है, नाओमी भी फेमस है, लेकिन उनके बीच में जो बोअज है ना, बहुत अननोन है, राइट? बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बोअज, राइट? इसका मतलब है स्ट्रेंथ एंड पर्सन हु इज स्विफ्ट एनफ, राइट? जो सामर्थ्य है, ताकतवर है, और क्या बोलते हैं, ज्ञानी है. सो बहुत कुछ है. तो 7 चीजें बताऊंगा, कितना जा सकता हूँ नहीं मालूम, लेकिन 7 चीजें बताऊंगा पूरा. तो थोड़ा बैकग्राउंड जाएंगे इसका, पता है स्टोरी पता है सबको, लेकिन फिर भी जाएंगे. ओके, रूथ फर्स्ट चैप्टर, विल रीड फ्रॉम फर्स्ट वर्स. न्यू टेस्टामेंट में मत ढूंढो, राइट? जजेस के बाद, राइट? क्या जजेस के बाद आता है? सिर्फ 4 चैप्टर है, पता नहीं कहां से बीच में लाके इसको चिपका दिया, है ना? जजेस के बाद फिर किंग्स आता है, बोला कोई कनेक्शन ही नहीं है. लेकिन ये जो घटना हो गई, जो हिस्ट्री या फिर इंसिडेंट हो गया, ये वहीं का है, राइट? इट इज एग्जैक्टली वेयर गॉड वांटेड टू बिल्ड अ ब्रिज. एक पुल बनाना, एक कनेक्शन बनाना चाहता था परमेश्वर. ओके, वाला सिर्फ 4 चैप्टर है, पूरा पुस्तक है, right? लेकिन ओके, विल रीड दैट. हाँ, एक बार मराठी में पढ़ ले या फिर हिंदी में. हाँ, हाँ. हम्म, हम्म, हम्म. ओके, स्टॉप. हिंदी में उतना ही पढ़ना. हाँ, हाँ. ओके, राइट, नो प्रॉब्लम. नथिंग, नथिंग, रीड. हाँ. जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, जब यहूदा के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों बच्चों को संग लेकर मोआब देश में परदेशी होने के लिए संग लेके चल गया. ओके. जाशुआ खत्म हो गया, राइट? मोसेस, जाशुआ जो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे, जो मार्गदर्शन करते थे, वो चले गए. वो जाने के बाद न्यायी लोग आने लगे. जब भी इस्राएली लोग गलती करते, उनको दुश्मन के हाथ में दे देता था. फिर वहां से एक न्यायी उठता, एक जज उठता, वो उनको छुड़ाता. ओके, सो दिस वाज दैट टाइम. किंग्स नहीं थे यहाँ पे, राइट? राजाएं नहीं थे यहाँ पे. तो इट वाज दैट टाइम. ओके, सो वहां पे क्या हो गया, इसराइल में अकाल पड़ गया, बेथलेहम में अकाल पड़ गया. और एनीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ बेथलेहम? हाँ, राइट. ओके, इट इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ ब्रेड. ओके, बेथलेहम में अकाल पड़ा, राइट? जिस घर में रोटी का घर बोलते हैं ना, रोटी के घर में अकाल पड़ा. यस. थोड़ा बोलता हूं मैं, फिर जाएंगे. ओके, रोटी के घर में अकाल पड़ा, बेथलेहम में अकाल पड़ा. यीशु मसीह कहां पैदा हो गया? ओके, ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, वी हैव सीन ऑलरेडी, राइट? तो बेथलेहम में जब अकाल पड़ा, तो ये आदमी क्या किया, कहां चला गया? बेथलेहम छोड़ दिया. ओके, शुड आई टेल? क्योंकि घर में खाना नहीं है, घर छोड़ दिया.
घर में खाना नहीं है तो घर छोड़ दिया। घर में प्यार नहीं मिल रहा, घर छोड़ दिया। घर में जिस चीज की तुम्हें भूख थी वो नहीं मिल रहा है तो घर छोड़ दिया। Bethlehem, अरे this very name God has kept it as the house of bread. एक सीजन रहता है, कभी कभी एक सीजन आता है, एक ऐसा मौसम आता है जब परमेश्वर बोलता है तू घर से प्यार करता है या घर के अंदर वाला रोटी से प्यार करता है। तेरे मन में घर के लिए प्यार है या घर के अंदर जो रोटी मिलता है ना उसके लिए प्यार है। तो कभी कभी रोटी छीन के देखता है तू घर में रहेगा क्या नहीं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, हम उस उपस्थिति में है जहां हृदयों की जांच होती है। घर में घर के लिए आते हो या रोटी के लिए आते हो। अकाल पड़ गया, छोड़ दिया। परदेशी बनने के लिए भी रेडी था लेकिन घर नहीं चाहिए। परमेश्वर बोला मैं वादा किया हूं तुझे, ना ही तुझे छोड़ूंगा ना ही तुझे त्यागूंगा, तू बस घर में रह जा। घर छोड़ दिया तो सुअर का खाना खाना पड़ेगा तुझे बाहर जाके। Amen? Remain in the house in any condition, किसी भी परिस्थिति में घर में रहना है। हालेलुया। घर नहीं छोड़ना है, क्योंकि रोटी कम पड़ रही है, घर नहीं छोड़ते। थैंक यू। ओके, आई डोंट वांट टू गो इनटू अनदर डायरेक्शन। यहां पे शायद रोटी कम पड़ी घर पे, लेकिन कहां चले गए, मोआब को चले गए। मोआब का अगर बैकग्राउंड बोलूं, आई विल नॉट टेल द डिटेल्स, राइट। मोआब वाज बोर्न आउट ऑफ सिन, राइट, आउट ऑफ सिन, इतना ही बोलूंगा, राइट। पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ मोआब, मोआब एंड एमोराइट्स। ओके, दो मोआब्स को इसराइल में आने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, अपना घर छोड़ के वहां पे जा रहा है जहां पे परमेश्वर ने बोला वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू आर नॉट सपोज टू मिक्स अप, बट स्टिल ही गोज देयर। यहाँ घर में शायद रोटी कम थी, घर में रहता तो एक वक्त भी खा के शायद तू जिंदा रहता, लेकिन अगर घर छोड़ के बाहर चला गया शायद तुझे 3 वक्त की रोटी मिलेगी लेकिन जिंदा नहीं रहेगा तू। हालेलुया। यू नो दिस इज कैसे बताऊं इसको, इट कैन कम टू यू। इसको एक ऐसी तरह आ सकता है आपके जीवन में जो आपके पूरे जीवन का प्लान बता सकता है, आपके जीवन का चित्रीकरण कर सकता है। कि जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, जो निर्णय हम अपने जीवनों में लेते हैं, किस आधारित पे लिए, किस आधार पे लिए। कुछ कमियां हो गई इसीलिए घर छोड़ा। शायद वहां पे जा रहे हो जहां आपको लगता है आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जहां कोई कमी नहीं होगी आप फिर भी वहां जिंदा नहीं रहोगे। सब कुछ रहेगा आपके पास लेकिन आप फिर भी जिंदा नहीं रहोगे। What happened? He left the house of bread and went to Moab, right? वहां पे कहता है, वचन कहता है, वहां जाते ही पहला वो मर गया, फिर बाद में बच्चे बड़े हो गए,
मुझे प्रश्न आता है, फैमिन कितने साल तक था? कितने साल तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, राइट? लेकिन नओमी वापस क्यों नहीं आए? Why didn't Naomi come back to the house of God, to the house of bread? क्या इतने साल हो गए कि बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी? That means मुझे लगता है she had some chances in between. बीच में उसको कुछ चांस मिला था शायद वो वापस आ जाए, लेकिन पता नहीं वहां जाने के बाद कंफर्टेबल हो गई वो, बोले यहाँ पे सब कुछ है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए बीवियां मिल गई, अब यहाँ रह जाएंगे आराम से. Even though she knew Israelites were not supposed to marry with the Moabites, but still she stayed there. पहला उसने पति खोया, फिर 2 बच्चे भी मर गए. ओके, 2 बच्चे भी मर गए. तब बाद में वचन कहता है, then she heard that the Lord visited Israel or Bethlehem and he was supplying food there. Right? तब उसने डिसाइड किया चलो वापस जाएंगे. Don't decide after you have lost everything. Be careful. Hallelujah. सब कुछ खोने के बाद निर्णय मत लो. कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहता है वापस आ जा मेरे घर पे. परमेश्वर अभी भी इंतजार कर रहा है. राइट? ओके, सो शी डिसाइडेड, वो निर्णय लिया चलो वापस जाएंगे. तो बोले अभी जो मेरे थे, जिसको मैं अपना कह सकते थे, वो तो नहीं है, ना पति है ना मेरे बच्चे हैं, जिनकी शादी हो गई, अभी वो 2 लड़कियां हैं जो बहू हैं. सो उसने ऑफर दिया उनको, बोला तुम्हें कोई बाइंडिंग में नहीं रखूंगी, यू कैन लीव मी एंड गो. राइट? यू कैन लीव मी एंड गो, मुझे छोड़ के जा सकते हो. तो एक ने छोड़ दिया और बोला आई विल स्टे बैक हियर. बट वन डिसीजन व्हाट रूथ टुक, अगर मैं कहूं आजकल के जमाने में किसी को चॉइस देके ये डिसीजन के बारे में, वाज इट राइट और रॉन्ग? द डिसीजन व्हाट रूथ टुक, वाज इट राइट और रॉन्ग? अगर नहीं आती तो भी गलत नहीं होती. आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन इजराइल, शी वाज अ मोआबाइट. इसराइली लोगों को जब पता चलता मोआबाइट है, देन दे वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर. अगर नहीं भी आती, मुझे लगता है गलत नहीं होता. बट शी टुक अ चैलेंज. हालेलुया. द चैलेंज इज दैट. आमेन. चैलेंज क्या था उसका? वो बोली नो, आई एम गोइंग टू स्टे विथ हर इवन दो आई नो आई डोंट बिलोंग टू हर. आमेन. मुझे पता है कि मैं वहां पे क्या बोल सकते हैं, अगर अपने अपनी भाषा में बोले जमेगा नहीं, राइट? लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू स्टे. ओके, हर वन डिसीजन, वो एक निर्णय, क्लाइमैक्स अभी बोल दे रहा हूं, उसका वो एक निर्णय उसको यीशु मसीह के वंशज में लेके आया. हालेलुया. She came into the lineage of Jesus himself for that one decision. Amen. हालेलुया. कभी कभी लगता है ना, हम लोग बोलते हैं इसके साथ नहीं जमता, उसके साथ नहीं जमता. परमेश्वर बोलता है तुझे जमाने के लिए नहीं बुलाया मैं, जिसको तुझे जुड़ाया ना, that has a purpose for me in the future. अगर तुम वहीं पे कट करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर, इमेजिन अगर रूथ भी बोलती मुझे भी नहीं आना तेरे साथ, आ जाती,
नवोमी अकेले वापस। रूथ का मुझे लगता है बुक ही नहीं रहता हो। बोला रूथ, बिकॉज यू मेड दैट डिसीजन, अ बुक वॉज रिटन फॉर यू एंड दैट वॉज इंक्लूडेड इन द बाइबल and in the genealogy of Jesus. Hallelujah. Amen. Right? So her one decision, एक decision उसका, बोला कितना भी तकलीफ होने दो, कैसे भी होने दो, I am going to stay there. I will not leave you alone. Right? कई बार होता है ना, जब हम लोग बेलगाम में थे तो ऐसे फैमिली कुछ काउंसलिंग होता था, तो घर में ऐसे थोड़ा अनबन हुआ. So one thing, husband said, मेरे को बीवी चाहिए, लेकिन बीवी के जो रिलेटिव्स है ना वो नहीं चाहिए. आई मीन इट इज वाइस वर्सा, दोनों भी होता है ना. वो चाहिए लेकिन वो नहीं चाहिए. सो काउंसलिंग ऐसे करते हुए एक थॉट आया, बोला यू यू वांट अ पर्सन हु वाज गिवन टू यू बाय देम. मतलब तुमको गिफ्ट चाहिए लेकिन गिवर नहीं चाहिए, है ना. हस्बैंड इज अ गिफ्ट टू द वाइफ, वाइफ इज अ गिफ्ट टू द हस्बैंड, बट यू डोंट वांट द गिवर. सोचो गिफ्ट लेके आ रहा है आपके सामने, आप बोले तेरा मुंह नहीं देखता, गिफ्ट दे दे बस. Will it work out? So remember, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, marriage is about two families, not two individuals. Two families. I think अगर जब उसका पति मर गया, she had every right to break that relationship. लेकिन मुझे लगता है जब वो नवोमी से बात करती थी, नवोमी बताती थी उसको कि उनका परमेश्वर कौन है, कैसे है, क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे बात करता है. अब्राहम के बारे में शायद बोला होगा, इसहाक के बारे में बोला होगा, याकूब के बारे में बोला होगा. वो शायद बोली रहेगी कि हमारा परमेश्वर ही इज अ गॉड ऑफ अ जनरेशन. एक एक का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है. मुझे लगता है ये सब सुन के ना रूथ बोली, अगर मैं अकेली हो जाऊं तो मेरा पीढ़ी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ जाऊं, जो पीढ़ियों का परमेश्वर है वो भी मेरा परमेश्वर बनेगा. इसलिए वो एक स्टेटमेंट शायद आपने मैसेजेस में सुना होगा, राइट, जो रूथ बोलती है, तेरे लोग मेरे लोग, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर. आमेन, हालेलुया. तो जब रूथ ने डिसाइड किया, तो बोले आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर के बारे में जानती हूँ. राइट. शायद तुमने छोड़ के आया, अगर रुत से पूछूं तो शायद वो कहेगी योर डिसीजन वाज रॉन्ग टू लीव बेथलेहम. थोड़ा कष्ट आया तो बेथलेहम छोड़ दिया तुम लोगों ने. नहीं, रहना है, मुझे वापस जाना है, उस देश में जाना है जहां परमेश्वर, तुम्हारा ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं है, जो हमेशा तुमसे प्यार करता है. मुझे उस देश में रहना है, तेरे साथ रहना है. तो आ गए वापस. सो यहाँ पे होता है हमारा हीरो का एंट्री, राइट. दिस इज दिस इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, आई कैन टेल यू. ओके, राइट. तो दोनों आ गए. तो नवोमी अपने फिर से पुराने जो भी घर था, शायद क्या क्या था नहीं मालूम, आके रह गए वो. तो दोनों भी आने के बाद अभी घर चलना है ना, तो रूथ ऑफर्ड एंड सेड चलो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं. उस टाइम का मैक्सिमम इज फार्मिंग, है ना. तो बोले चलो हार्वेस्ट का टाइम है, क्या बोलते हैं हार्वेस्ट, ओके. तो जाके देखेंगे कुछ काम मिलेगा क्या. सो शी वेंट एंड वेंट इनटू द फील्ड ऑफ बोअज, राइट. कभी कभी हमको लगता है ना हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, unknowingly the hand of God will lead you to the right place if you make the right decision. अगर निर्णय तुम्हारा सही रहेगा,
आपके जानने बगैर आप सही स्थान पे, सही जगह पे, सही समय पे रहोगे। आमेन, हालेलुया, राइट। ओके, सो वो गई खेत में, बोले कुछ काम है तो देखो। तो वो लोग क्या बोलते हैं, दे वर गैदरिंग, ग्लीनिंग बोल के एक वर्ड है इंग्लिश में, हिंदी में कैसा है? We'll read that verse. Second chapter. We'll go to the second chapter. Okay, read from second chapter, verse 1. Huh? Huh? Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Hmm. किसी के खेत में जाने दो। हाँ, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। हम्म, 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 हम्म। जिस खेत में वो, सब लोग बोला सहयोग, राइट। हम विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है when the hand of God is there, जब परमेश्वर का हाथ है ना, सब संयोग होता है। Amen. Everything will fall in its place. आप कभी मिसप्लेस नहीं होंगे, आप उसी जगह रहेंगे जहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है, and that is your place of blessing. Hallelujah. Right. Okay. Right. फिर से फर्स्ट वर्स पढ़ना एक बार फिर। हम्म, उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोअज था। रीड इन इंग्लिश फॉर मी। हाँ, Naomi had a relative on the husband's side, okay, named Boaz. He was a prominent man. King James में कहता है he was a wealthy man, right? He was a wealthy man. Which is that version? Mighty man of wealth. King James only. Okay, right? हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था। Amen? जिसके पास सब कुछ था। ये लोग कहा क्यों गए थे? रोटी नहीं है बोल के बाहर गए थे, लेकिन इनका ही एक रिलेटिव है जिसके पास सब कुछ था। बोला दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात, ही स्टेड इन बेथलेहेम। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, स्टेइंग इन द हाउस विल मेक यू रिच। स्टेइंग इन द हाउस विल मेक यू रिच। जब कोई दूसरा धनी हो रहा है, उसको देख के क्या बोलते, कंप्लेन या ईर्ष्या मत करो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ हार्ड ही हैज वर्कड। आपको ये नहीं पता क्या सैक्रिफाइस उसने किया है, उसने कितना काम किया है। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ धन दिख रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो कर, नहीं नहीं, आपको सिर्फ धन दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का श्रम आपने नहीं देखा। आमेन। नेवर जज, मैं इसलिए बोलता हूं नेवर जज। जब आप आराम से सो रहे थे, वो रात भर काम कर रहा था, डबल शिफ्ट कर रहा था, शायद दिन में 2-3 काम कर रहा था शायद। हालेलुया। People who know to work hard know how they will get rich, right? Amen. So उस बात को हमेशा याद रखना। अभी नवमी ये नहीं बोल सकती, नहीं अभी आया ना, तू है ना, नहीं, right? But she knew that there was a relative who was very wealthy, और उसका नाम क्या था? बोअज। Okay, the first sentence it says he was a wealthy man. Hallelujah. तो फर्स्ट कंपैरिजन मैं बोल सकता हूं, हमको जो भी चाहिए, वी हैव अ वेल्दी मैन नेम्ड एज जीसस। हालेलुया, आमेन।
शायद घर से बाहर गए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब वापस आओगे तो ये जान लेना तुम्हारा एक रिलेटिव है जिसके पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आमेन, हालेलुया। रिलेटिव बनने के लिए क्या क्या रहना जरूरी है? रिश्ता रहना जरूरी है। आमेन। So if you are connected to Jesus, then he is your relative. हालेलुया। तो बोला कौन है? नहीं पहचान का। मैं कहा स्कूल में कहीं बोल रहा था एग्जाम्पल, दो बच्चे बात कर रहे थे, बोलते तो एक ने बोला मेरा बाप इतना क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, वो इतने लोगों को वो लोगों को जानता है, इतना इन्फ्लुएंशियल है, वो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है। ये दूसरा बैठ के सुन रहा था। फिर बाद में इतना बोलने के बाद ये चुप सुन रहा था बैठ के। फिर उसने पूछा तेरा बाप क्या करता है? तो बोला मेरा बाप क्या करता है मुझे उतना ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं हमेशा सुनता हूँ वो बोलता है जो सबको चलाता है ना वो मेरा बाप है। सारी दुनिया का मेरा बाप। हालेलुया। So you have a relative who is very much wealthy. हालेलुया। सिर्फ पैसे, मैं फिर से कहता हूँ वेल्दी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। He is rich in peace. He is rich in joy. He is rich in love. Whatever man requires, the riches are there. Hallelujah. He has that rich. Amen. नौमी तू वापिस आ गई, इसीलिए तुझे वो रिच मैन का कनेक्शन मिला। अगर मोआब में रहती तो तुझे कभी इस धनी व्यक्ति का कनेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि तू वापस आ गई, then you have a chance to get connected with the rich man. Hallelujah. Amen. तो इसके बहुत सारे खेत थे, तो संयोग से जहां रूथ काम करने गए, कहां गई? उसी खेत में गए, बोआज के खेत में गए। ओके, कंटिन्यू आगे पढ़ना उसका। हाँ, और जिस खेत में हाँ वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। ओके, और बोआज बेथलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। ओके, स्टॉप देयर। राइट नाउ, बोआज कौन है? मतलब इन इस कॉन्टेक्स्ट में है ना, जो खेत का मालिक है। खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, राइट? तो बोआज देखने आ रहा है क्या काम चल रहा है, कौन है, क्या है। ओके, जब खेत में काम करने वालों से मिलता है तो क्या बोलता है? सही बोलो। हम में से कितने कितने लोग जब घर में हमारे काम वाले आते गुड मॉर्निंग बोलते हैं उनको? काम करने वालों को कभी रेस्पेक्ट मिलता है? अच्छी तरह से बात करते हैं उनसे? ये बड़ा धनी है, बोला काम कर रहे हैं, कब हार्वेस्ट तक। हार्वेस्टर्स विल आर फॉर सीजन। जो जितना हार्वेस्ट रहेगा उतना काम करेंगे, जाएंगे। वो आप क्या बोलते हैं, परमानेंट नौकर भी नहीं है वो, सीजन वाइज आते हैं। लेकिन उनको देख के ये बोलता है, अपना पहल करके बोलता है, द लॉर्ड बी विथ यू। मैं हमेशा बोलता हूं दो चीज, अ मैन्स कैरेक्टर कैन बी सीन the way he talks to his wife and the way he talks to the maid in the house. Hallelujah. तुम्हारा कैरेक्टर पता चल जाता है। जिस तरह से तुम बात करते हो अपने नीचे नीचे वालों से, ऊपर वालों से नहीं। ऊपर वालों के सामने हाथ बन के खड़े होते हो, वो पता है सबको, लेकिन नीचे वालों को कैसा तुम ट्रीट करते हो, वहां पे तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। हालेलुया। A master is a real master who honors his servants. Hallelujah. An officer is a real officer
who gives respects to his clerks. नीचे वाले. Amen. Hallelujah. Now, ये वो लोग बोलने से पहले ये बोला है ना. वो लोग तो रिप्लाई दिए. वो ये क्या बोला? परमेश्वर आपको आशीष दे. The Lord be with you. Then they replied, The Lord bless you. क्या पास्टर उनको वो बात करे तो मेरे को गाली देते. नहीं, वो गाली नहीं दे रहे, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं. क्योंकि तुम्हारा पहला था. क्योंकि आपने जिस तरह उनको देखा ना, उस तरह उनकी बातें बाहर निकली. हालेलुया. Amen. Some beautiful characters. It was just a reaction. उनके मन में नहीं था कि तुम पे गुस्सा हो या फिर नहीं. तुम आए जब उनको गुस्से से देखे ना, तो उनके मन में गुस्सा ऊपर आया. बोला सिर्फ तेरे को आता है क्या? मेरे को डबल आता है. People always react. हालेलुया. समझ में आ रहा है? ओके. सो परमेश्वर बोलता है, I will again compare. It was God who searched for us first. We did not search God. हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, वो ढूंढते हुए आया. कौन सा गाना है ना? नहीं वो नहीं. कौन सा तो है दूसरा, राइट, जो कहता है He was the one who searched me first. वो मुझे ढूंढते हुए आया. इसलिए तो हम उसको पा लिए. और एक वचन कहता है Because he loved us first, that is why we love him. पहले उसने प्यार किया, इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं. कभी हम अपने प्यार पे घमंड नहीं कर सकते. आई कैन टेल यू. आप बोलेंगे नहीं मैं परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं. नहीं कर सकते तुम. बिकॉज इट वॉज ऑलवेज ही इनिशिएटिंग. हर बार हर चीज में अगर देखेंगे बाइबल में, पहला उसने किया है. पहल उसने किया है. आमेन. जैसे बोआज अपने सर्वेंट्स को ग्रीट कर रहा है, परमेश्वर बोलता है आई एम ऑल्सो ए मास्टर हु लव्स यू. तुमको वो रेस्पेक्ट दूंगा मैं. हम बोलते हैं ना हम उसके सेवक हैं. वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें सेवक की तरह ट्रीट नहीं करूंगा. सेवक हो लेकिन सेवक की तरह ट्रीट नहीं करूंगा. इसलिए यीशु मसीह फाइनली बोला, तुम आपसे तुम्हें सेवक नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें दोस्त बुलाऊंगा. हालेलुया. आमेन. He never treated. So Boaz has a character. जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है ना, वो इस बोआज में दिखता है मुझे. Amen. Right? That's the second one. Quickly I'll go. Okay, आगे पढ़ना उसके. Okay, jump to 5th verse. तब हाँ बोआज ने अपने उस सेवक से जो हाँ. लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था Okay. पूछा कि वह किसकी कन्या है. जो सेवक लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया वह मोआब की कन्या है जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई. हालेलुया. अभी बोलो मुझे, जब हम काम को लगाते हैं, राइट, हार्वेस्ट के टाइम पे तो 2-4 लोग नहीं रहेंगे, कम से कम 15-20 रहेंगे. ओके. तो जब बोआज आया देखने के लिए, वो बोला, सुपरवाइजर को पूछा जो उन पे देख रहा था, इसका मतलब बोआज को हर एक व्यक्ति की पहचान थी. वो बोला ये नई लड़की कौन है? इतने दिन तो नहीं देखा मैं इसको, ये नई लड़की कौन है? हालेलुया. राइट. रिमेंबर वन थिंग, जब तक आप परमेश्वर के उस खेत में रहेंगे ना, आपको सिर्फ रखना है, रहना है उधर.
कब परमेश्वर की आंख तुम पे पड़ेगी पता नहीं। मुझे कहां पे रहना है? उस खेत में रहना है, परमेश्वर के उस खेत में रहना है, क्योंकि आएगा यीशु मसीह देखने के लिए। हालेलुया। मुझे लगता है हर संडे आता है, ऐसा राउंड मार के जाता है। बोला कोई नया दिख रहा है क्या? नहीं, फिजिकली नहीं, मन में कोई नया दिख रहा है। अरे आज इसका आराधना करने का ढंग अलग है, ये नया कौन है? इसका गाने गाने का स्टाइल आज अलग है, ये नया कौन है? ये ताली मारने का स्टाइल आज अलग है, ये नया कौन है? ये अपने आप को दीन नम्र जितना करता है, ये नया कौन है? उसकी नजर मुझ पे पड़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब ये है परमेश्वर की नजर से कोई नहीं बच सकता। He watches over everything and everyone. वो बोलता है कुछ भी जिस दिन तुम नया करोगे ना, मेरी नजर तुम पे पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कम टू हिम इन वर्शिप ऑलवेज विद अ न्यूनेस। शायद गाने पुराने रहेंगे, लेकिन आराधना करने का स्टाइल हमारा नया रहना चाहिए। मन का जो उद्देश्य है वो नया होना चाहिए, कुछ नया। परमेश्वर He says, who is this new person? अनदेखा नहीं करता परमेश्वर। हम बोलते हैं ना आज कुछ नहीं लगा, क्योंकि नया कुछ नहीं था, आपने नया कुछ दिखाया नहीं परमेश्वर को, इसलिए शायद उसकी नजर आप पे नहीं। बट व्हेन एवरी टाइम यू ब्रिंग समथिंग न्यू, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे रिपीटेड थिंग्स पसंद नहीं है ज्यादातर, राइट? कुछ चेंज रहना चाहिए, कुछ नया रहना चाहिए, कुछ वैरायटी होना चाहिए। हालेलुया। बीवी को छोड़ के, राइट? बाकी सब कुछ चेंज करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए। हालेलुया, राइट? सो मेक दैट हैबिट। आई टेल यू, व्हेन यू डू समथिंग न्यू ना, तुम्हारे मन में एक अलग सा फ्रेशनेस आता है, इसलिए नए कपड़े अच्छे लगते हैं, है ना? एटलीस्ट एक दिन के लिए तो कुछ नया पहना है, आज फ्रेश लग रहा है, कोई देखे ना देखे अंदर ही खुश होते रहता है। क्यों? नया पहना है मैंने, वेट कर रहे हैं ना अभी 25 को पहनने के लिए। हालेलुया। सो मेक समथिंग न्यू एवरी डे। Let your worship be new, let your offering be new, let your क्या बोलते हैं song be new, something new offer to him, right? जब नया कुछ भी होता है ना, झट से परमेश्वर की आंख उस पे पड़ती है। I have experience। कुछ भी नया करो, परमेश्वर बोलता है I want to see that, who is this, who is this, right? तो जब उसने पूछा उस सुपरवाइजर से ये कौन है नहीं, तो उसने उसका हिस्ट्री बोल दिया। क्या बोला? ये नवमी के साथ आई है जो मोआब देश की है। हालेलुया। अभी मुझे बोलो, ये आदमी जो इस्राएलाइट है, जो बेथलेहम में इतने सालों से है, ही इज वेरी मच क्या बोलते हैं, एक पक्का इस्राएलाइट है। वो बोला ये मोआबी स्त्री यहाँ पे क्या कर रही है, मेरे खेत में क्या कर रही है? बोला उसने ऐसा? बोलना चाहिए था उसको, है ना? बोलना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ही हैड द नेचर ऑफ जीसस इन हिम, उसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव था। बोला नहीं, चलो ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ द सेकंड थिंग, सॉरी द थर्ड थिंग, जैसे बोलूं अगर, गॉड लव्स इवन स्ट्रेंजर्स। हालेलुया। ही लव्स इवन क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर्स को, पराये अपरिचित लोग, है ना? नहीं है, कोई परिचित नहीं है, बट स्टिल ही लव्स देम। जब उसकी नजर जाती है ना, है ना? कई बार होता है जब रोड पे जाते रहते हैं, किसी के ऊपर नजर पड़ती है, कोई मांग रहा है, कोई तकलीफ, the heart goes out. He's a stranger, nothing connected, but still I want to help. कुछ हेल्प करना है, कुछ दे के आना है। एक जब परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि यू हैव टू लव इवन स्ट्रेंजर्स, तो अपनों को कितना हमको प्यार करें, है ना?
सोचो अगर परमेश्वर भी बोलता नहीं, मैं सिर्फ मेरे अपनों को प्यार करूंगा, तो सिर्फ इस्राएल स्वर्ग जाता। Who are we? We are strangers, है ना? हम कौन थे? अपरिचित थे। हम we were nowhere counted in the selection of God. परमेश्वर के चुनाव में हम कहीं भी नहीं थे। Have I shared this? I don't know, कहाँ पे बोला मैं? रूटेड का एक मैसेज था। वचन कहता है, पॉल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है एक झाड़ है, राइट? एक झाड़ है जो फल दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद फल देना बंद किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके बाजू में एक जंगली झाड़ है, ठीक है? तो परमेश्वर ने क्या किया? जो फल नहीं दे रहा था ना, वो फांटे को उसने काट दिया, और जो जंगली झाड़ था उसको लेके इस ओरिजिनल में लगाया। समझ में आ रहा है? राइट? सोचो, जो जंगली फूल है, एक रोज का झाड़ है, राइट? एक फांटा फूल नहीं दे रहा, उसको काट दिया, और वो जंगली फूल का जो ये है ना, उसको लेके यहाँ पे लगाया। अभी वो कौन सा फूल देगा? जिससे जुड़ा है, टू विच इट इज रूटेड, दैट विल कम आउट। आमेन? जिससे जुड़ गया वो निकलेगा उसके अंदर से। अभी वो जंगली फूल नहीं देगा, वो रोज ही देगा। हालेलुया। नहीं, मुझे ग्राफ्टिंग के बारे में मत बोलो, राइट? ओके, दैट इज डिफरेंट। लेकिन पॉल जो एग्जांपल बोलता है, हम जंगली थे, हम जेंटाइल्स, वी वर जंगली, है ना? जंगली को लेके एक ऐसे डिसिप्लिन वाले लोगों में बिठाया, बोला यहाँ पे चुप, तुम यहाँ रहना ही तुम्हारा आशीष का कारण बनेगा। तुम करने का बाद में वो बात की बात है, तुम सिर्फ जुड़े रहना तुम्हारे आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने नहीं किया, हम कर रहे इसलिए हमको आशीष मिल रहा है। पॉल बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। वो बोलता है वो परमेश्वर जो असली को काट के जंगली जोड़ के तुम में फल ला सकता है, याद रख लो, जो जिस दिन तुम्हारे मन में घमंड आएगा, तुम्हें काटने में देर नहीं लगेगा उसको। हालेलुया। तो किसी चीज पे घमंड नहीं करना। बोअज बोल सकता था, ये किसको लेके आए नओमी मोआबाइट को, इसको कैसे एक्सेप्ट करो, वो भी जाके मेरे ही खेत में काम कर रही। He never said that. He never said that. बल्कि वचन कहता है उसके लिए उसके मुंह से ग्रेशियस वर्ड्स निकले। मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं इसमें, है ना? एक ऐसे शब्द निकले, वो बोला बिकॉज शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई रिलेटिव। हालेलुया। A daughter-in-law is not known by the mother-in-law. Sorry, mother-in-law is not known by the daughter-in-law. Hallelujah. बाप बच्चों की वजह से जाना नहीं जाता, बच्चे बाप की वजह से जाने जाते। जिस दिन तुम्हें ये घमंड आएगा कि मेरे वजह से, वो बोलता है जो मैं पैदा किया ना उसको काट सकता हूँ। Hallelujah. I'm telling some important things, right? Boaz knew that. वो बोला है नहीं, इसके वजह से आई एम नॉट गोइंग टू गिव, क्या बोलते, नओमी को मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। Because I am a relative of Naomi, I am going to accept everything what Naomi is attached to. Hallelujah. पता है नओमी और उसका हस्बैंड दोनों ने गलती किया, गांव छोड़ के गए, परिस्थिति इसलिए ऐसी हो गई उनकी, लेकिन जब वापस आए हैं, when I have in my capacity to do good, I am not going to reject her because she is a stranger. हालेलुया। एक बार 5 से 10 तक पढ़ लेना उसको जल्दी से। रूथ सेकंड चैप्टर वर्सेस फ्रॉम 5 to 10। हाँ,
बोआज ने अपने उस सेवक से जो लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोयाबिन कन्या है जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई। ओके उसने कहा था, मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच फिरने और बालें बटोरने को दो। ओके तो वह आई और भोर से अब तक यही है। वो ये आई और भोर से यही अब है। तक काम कर रही है, वो है ना, भोर से लेके अब तक काम कर रही है। दैट मीन ये उसका एक जो कैरेक्टर हमें पता चलता है, स्वभाव पता चलता है। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग लेडी, कष्ट करने वाली थी स्त्री थी। आमेन, हालेलुया। ओके कंटिन्यू। हाँ भोर से अब तक यही है। केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना। हाँ, वो बोला अभी मेरे खेत में आई है तो यहीं पे रहना, कहीं नहीं जाना। एक इस्राएली को, मोआबाइट को ये कहना ये आसान नहीं है। आमेन। शायद अभी हमको क्या बोलते हैं वो परिस्थिति का समझ नहीं आता है, लेकिन अगर उस समय अगर देखेंगे ना, इनका मेल मिलाप नहीं होता, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कोई लेन देन नहीं है इनके बीच में। लेकिन वही बात बोआज रूथ को बोल रहा है, नहीं तू आई है, तू तो यहीं पे रहेगी, यहीं पे काम करेगी, तुझे दूसरे खेत में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी देखभाल करूंगा। आमेन, कंटिन्यू। हाँ किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना। हाँ मेरी ही दासियों के संग यही रहना। ओके जिस खेत को वे लौती हो उसी पर मेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। ओके क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तो बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि तक तुझे झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? क्या कारण है कि तूने इस परदेशी पर अपनी दृष्टि डाली? क्या कारण है कि तेरी दृष्टि मुझ पर गिरी? क्या कारण है कि तू मेरे जीवन को इतना आशीषित किया? शायद हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपने एक निर्णय लिया, परमेश्वर कुछ भी हो जाए तुझसे जुड़ा रहूंगा। हालेलुया, तुझसे जुड़ा रहूंगा। क्या कारण है तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर गिरी? मैं फिर से शायद एजिकेल के बारे में जो बोला था याद दिलाता हूं। कहां पड़े थे तुम? खेत में, लहूलुहान। तुम पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन उसकी नजर पड़ी, उसने चुन लिया तुम्हें और बोला नहीं, क्योंकि तू मेरे खेत में है, यहां से बाहर नहीं जाएगी, यहीं पे काम करेगी, यहीं पे काम करेगी। और एक बात बोलता है मैंने तेरे बारे में मेरे बाकी जवानों से बोला है कि तुझे हाथ नहीं लगाना। व्हाट अ प्रोटेक्शन, क्या सुरक्षा बोल। अरे एक मोआबाइट है जिसको देखा नहीं, उसने नहीं सिया है, एक दूसरे स्ट्रेंजर है, अपरिचित है, लेकिन बोलता है तुझे तुझे इतना सुरक्षित रखूंगा, कोई तुझे यहाँ पे हाथ नहीं लगाए जब तक तू मेरे खेत में रहेगी। हालेलुया। जवानों से बोलना चाहता हूँ, as long as you will be in the field of God, no one can touch you, no evil can touch you। बाहर नहीं जाना, खेत के बाहर। You are under the protection, under the eyes of
God himself if you are in the field of God. Hallelujah. Amen. तो वो बोलता है तू यहीं पर है ना, तो वो बोलती है व्हाट इज दैट, व्हाई आर यू लविंग अ स्ट्रेंजर लाइक मी. जीसस का वही कैरेक्टर आता है यहाँ पे. ही डिड नॉट जस्ट डाई फॉर द इसराइलाइट. सिर्फ इसराइली लोगों के लिए नहीं मरा, सारी दुनिया के लिए मर गया. बोला सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए नहीं हूं मैं अपरिचित लोगों के लिए भी हूं. द सेम कैरेक्टर, जो स्वभाव है यीशु मसीह का. बोला आई एम गोइंग टू लव इवन अ स्ट्रेंजर. हालेलुया. अपरिचित व्यक्ति को भी मैं उतना ही प्यार करूंगा. आप पूछेंगे पास्टर कैसे हो सकता है, कभी कभी नहीं होता है ना, बोलते हैं हम लोग क्यों करें इनको क्यों अरे, मैंने भी पूछा एक दिन, होली स्पिरिट कैसे प्यार कर सकते हैं, कैसे प्यार कर सकते हैं सबको. पता है उत्तर क्या मिला. जब भी आपको लगता है मैं इससे प्यार नहीं कर सकता, एक अपनी सोच अपने मन में लेके आना, बोलना जिस तरह यीशु मसीह तुझे प्यार करके तेरे लिए मरा, उसी तरह वो इसके लिए भी मरा. बाकी कोई वजह नहीं मिलेगी शायद आपको उनसे प्यार करने के लिए, लेकिन एक वजह मैं दे रहा हूं कि हम सबसे प्यार कर सकते हैं ये सोच के कि जिस तरह यीशु मसीह मुझे प्यार किया, उसी प्यार से वो उनके लिए भी जान दिया. शायद अगर मेरे ऊपर उसकी नजर ना पड़ती तो मैं भी आज उस अपरिचित व्यक्ति की तरह रहता, क्योंकि मुझ पर नजर पड़ी, मैं उसका अनदेखा नहीं कर सकता. हालेलुया. समझ में आ रहा है. ओके. सो बोअज was a person who even loved a stranger. Amen. As God loved us. Hallelujah. जाएंगे आगे. Okay. Where are we? Now, okay, we will jump to रुत दूसरा अध्याय 20वां वचन पढ़ना मुझे. हम्म 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 हम्म. हालेलुया. आमेन. एक बार इंग्लिश में, हिंदी में. मैंने अपने बहू से कहा, जीवित और मृतकों के दोनों पर करुणा करने वाला प्रभु बोआज को आशीष. ओके. मैंने आगे कहा, बोआज हमारा संबंधी है, वो हमारे निकट कुटुंबियों में से एक है, जिन पर हमारी देखभाल करने का दायित्व है. यस. क्या बोलते हैं, दायित्व. ओके. रुत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा, जब तक मेरे सेवक का सब फसल न काट ले, तब तक तुम में उनके साथ काम करने में लगी रहना. यस. ओके. स्टॉप. एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना. आई डिडंट गेट दैट वर्ड. या. And Naomi said unto her daughter-in-law, blessed be he of the Lord, who has not left off his kindness to the living and to the dead. Okay. And Naomi said unto her, the man is near of kin to us. He is a near kin, मतलब बहुत ही नजदीक वाला रिश्तेदार है हमारा. One of our next kinsmen. Okay. And Ruth the Moabite said, he said unto me also, that thou shalt keep fast by my young men. Okay. Until they have entered all my house. Okay, 1 minute. Right. थोड़ा बैकग्राउंड बोलता हूँ. There was something, क्या बोल सकते हो उसको, redeem, क्या वर्ड, सोडाना. ओके. छुड़ाने वाला. हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड रखते हैं ना, राइट. तो कुछ दे के उसको छुड़ाना पड़ता है, राइट. हमारा ही है वो, हमारा नहीं, अपना ही है, लेकिन हमने क्या किया, उसको किसी के पास गिरवी रखा है. ओके. सिंपल सा वर्ड. ओके. गिरवी रखा है, लेकिन जब गिरवी रखा है तो वो हमारा ही है, लेकिन दूसरों के पास है.
लेकिन क्या करना है, अभी उसको छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए ये नहीं बोल सकते उसके पास, ये मेरा है वापस दे दे, राइट? क्योंकि हमने गिरवी कैसे रखा है, उसके पास कुछ लेके रखा है, उसके पास कुछ लेके हमने अपनी चीज गिरवी रखी है। ये कहां से आ गया? स्टार्टिंग में जब आदम ने शैतान की बात सुनी, तो शैतान ने बोला, आदम अगर तू मेरी बात सुनेगा तो तू मुझे कुछ देगा। क्या दिया उसने? आदम ने शैतान को क्या दिया उस दिन जब उसने उसकी बात सुनी? क्या दिया था? चलो न्यू टेस्टमेंट में आता हूं। यीशु मसीह नरक में जाके क्या लेके आया? सिंपल है ना? क्या दिया था आदम ने? जो चाबियां परमेश्वर ने आदम को बोला, तू रूल करेगा, तू राज्य करेगा, तू अधिकार चलाएगा, जब उसने उसकी बात सुनी तो वो उसका स्लेव बन गया, गुलाम बन गया। तो उसकी चाबी अभी शैतान के हाथ में, राइट? ओके। तो अभी आदम क्या हो गया? शैतान के हाथ में गिरवी रख गया। आदम कौन है? ओरिजिनली परमेश्वर का ही है, लेकिन हुआ क्या? उसने अपने आप को बेच दिया, ऐसे पाप करके, उसकी बात सुन के अपने आप को बेच दिया। अभी परमेश्वर क्या करता है? नो, आई वॉन्ट टू रिडीम दैट, है ना? मुझे क्या करना है? उसको वापस लेना है। जो शैतान तेरे पास गिरवी रखा हुआ है ना, हमने अपनी बेवकूफी में हमने क्या किया? अपने आप को शैतान के हाथ में गिरवी कर दिया। लेकिन यीशु मसीह आता है और बोलता है, नहीं, मुझे तुझे छुड़ाना है वापस। तो शैतान बोलता है, ऐसे नहीं छुड़ा सकता, है ना? मैंने उसको क्या बोलते हैं, इतना एंजॉयमेंट दिया, क्यों मेरी बात सुना हो, है ना? पाप में एंजॉय किया उसने, वो कैसे छोड़ सकता? नहीं, वो अभी मेरे अधिकार में है, मेरे अंडर में है। तो यीशु मसीह बोला, क्या चाहिए तुझे? व्हाट इज द प्राइस दैट आई हैव टू पे? क्या देना है तुझे? शैतान डायरेक्ट पॉइंट पे बोला, तेरे जान चाहिए। आमेन। सो दैट इज रिडीमिंग, राइट? उसको क्या बोलते हैं? फिर से वापस लेना, मोल देके फिर से वापस देना। तो नवमी के पास एक जगह थी, राइट? एक प्रॉपर्टी थी जो शायद उसके हस्बैंड का या फिर बच्चों का था। ओके। तो नवमी बोली, अगर मेरा जगह कोई छुड़ा सकता है तो मेरा एक रिलेटिव है, वो सिर्फ उसका हक है, राइट? लेविटिकस अगर 25th चैप्टर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं लेविटिकस को? लेवी, हाँ, उसका 25वां अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पे परमेश्वर ने कुछ रूल्स बनाए कि जमीन जब गिरवी रहती है तो छुड़ाना कैसे है, राइट? ओके। हमारा परमेश्वर रियल एस्टेट भी एजेंट भी है। ओके, ही नोस ऑल द रूल्स, राइट? इसलिए बोलते हैं ना, बाइबल पढ़ेंगे तो सब आ जाता है। ओके। सो वहां पे कुछ रूल बनाया था कि कौन छुड़ा सकता है इसको, कौन खरीद सकता है इसको, राइट? तो नोवा में बोली, एक ही हकदार है जो ये जमीन खरीद सकता है या फिर हमें वो बेच के दे सकता है, वो है बोअज। ठीक है। अभी नवोमी ने क्या किया? एक प्लान किया। उसने बोला, एक आइडिया करेंगे, यू नो, आई लव, क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको मेरी नजरिए से देखे ना, मैं क्या बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को देखता हूं यहाँ पे, यू नो। नवमी जो है, शी इज प्लेइंग द प्लान ऑफ सिक्योरिंग रूथ्स लाइफ। नवमी जो है, अपनी बहू रूथ का जीवन सुरक्षित कर रही है। बोले, मैं मर जाऊंगी थोड़े दिन के बाद, ये मोआबाइट है, अगर इस्राएली लोग बाद में इसको सताएंगे तो क्या होगा? व्हाट अ थॉट, है ना? जैसे पिता प्लान करता है ना, ऐसे ये कर रही है। ओके। तो बोली, सबसे रिलेटिव, नजदीक रिलेटिव जीसस हमारा। बोला, तुझे कौन बचाएगा? हु इज योर रिडीमर? योर रिडीमर विल बी बोअज। तेरा कौन है रिडीमर? बोअज। लेकिन उसके साथ एक शर्त लगाई उसने। उसने बोला, अगर ये जमीन खरीद, जिस जो भी ये जमीन खरीदेगा,
उसे रूथ के साथ शादी करना पड़ेगा, राइट? क्या दिमाग है ना, सो वंडरफुल। क्या बोलते हैं, जो बिजनेस सीखना है, ओके। वो बोले नहीं, अगर रूथ का लाइफ सिक्योर होना है, देन आई हैव टू प्लान दिस। सिर्फ जमीन नहीं बेचना है मुझे, क्योंकि अगर एक बार कोई मेरा नजदीक वाला इससे शादी करेगा, तो ये मोआबाइट नहीं रहेगी, ये इस्राएली बनेगी। हालेलुया, आमेन। तो नओमी बोली, देख हमारा कौन है, एक ही छुड़ाने वाला है, वो है हमारा बोअज, राइट? हमारा बोअज, ओके। I'll go little fast, राइट? ध्यान से सुनो। तो बोली, नाउ एक ही आदमी है जो छुड़ा सकता है। अगर तूने मेरे साथ आने का डिसीजन किया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरे देश में रहना है, मेरे लोगों में एक बनना है तुझे, तो तुझे मेरे लोगों में किसी के साथ शादी करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक तू मेरे लोगों में शादी नहीं करेगी, तू मेरे लोगों में गिनी भी नहीं जाएगी। हालेलुया, आमेन। सो नओमी ने बोला, अभी बोआज, अभी और एक बात बोलता हूँ। दो हार्वेस्ट, क्या बोलते हैं, दो सीजन हार्वेस्ट, वन इज बार्ली एंड वन इज व्हीट, ओके। दो सीजन में वो काम कर रहे थे, कम से कम मिनिमम अगर टाइम डालो तो 3 महीने, ठीक है, 3 महीने का काम चल रहा है। रोज जा रही है सवेरे, बोअज उसको क्या बोलते हैं, ग्रेस दिया है, एक कृपा दिया है, बोलता है घर जाके पढ़ लेना। वो अपने क्या बोलते हैं सुपरवाइजर से भी बोलता है, बाकी लोगों को बोल, जैसे काटते हैं ना, थोड़ा नीचे फेंक, ताकि वो लेके जाए ज्यादा, है ना। वो ग्रेस देता है उसको। वो बोला, तू जहां पे भी चाहे तो कर सकती है, यहाँ का क्या बोलते हैं ओरिजिनल जो है इसका हार्वेस्ट का, वो भी तू लेके जा सकती है थोड़ा। इतना ग्रेस मिला उसको, राइट? तो ये सब बातें वो जाके नवमी को बोलती है, तो नवमी डिसाइड करती है, आई सी समथिंग, राइट? मैं कुछ देख रही हूँ, एक प्लान देख रही हूँ परमेश्वर का। तो वो उसको बोलती है, सी आई एम सीकिंग रेस्ट फॉर यू। 3rd chapter 1st verse देखेंगे तो कहता है, आई एम सीकिंग रेस्ट फॉर यू। इसका मतलब है, अगर मैं भी चली जाऊं तो तेरा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, राइट? तेरा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। तो वो क्या करती है, बोलते, आई विल टेल यू वन प्लान। एक प्लान तुझे बोलती हूँ, क्या बोलना है। अभी वो जाके हक मांगने नहीं लगी बोआज से। ये नहीं बोली, तू मेरा रिलेटिव है, मुझे बचा, राइट? मेरा जमीन ले ले, इससे शादी कर, नहीं। उसका प्लान बहुत ही अलग है। नवमी का प्लान बहुत ही अलग है। आई डोंट हैव टाइम टू कंपेयर, राइट? नवमी का प्लान बहुत ही अलग होता है। वो बोलती है, तुझे उससे बात भी नहीं करना है, ठीक है? अभी हार्वेस्ट हो रहा है, जब शाम तक काम करके सब खत्म होता है ना काम, तो खाना वगैरह खा के बोआज सोने जाएगा, राइट? अकेला वो सोने जाएगा। तो तुझे क्या करना है, ओके? कौन सा वर्ष है, डोंट वांट, नहीं पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, वो बोलती है, वॉश योर सेल्फ, अनॉइंट योर सेल्फ, राइट? और जाके क्या करना है तुझे, बोएस के पांव के पास जाके सोना है तुझे, बस। तुझे उससे बात नहीं करना है, कोई हक नहीं मांगना है, राइट? वॉश योर सेल्फ, anoint yourself, lay at the feet of Boaz. I tell you, these three things are very powerful. तो इसको होना है तो ध्यान कर सकते बाद में, हाँ? ओके, 3rd chapter 3rd verse हिंदी में पढ़ लेना एक बार। हाँ, हाँ, हम्म, 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 ओके, हम्म। अपने को कभी उस पर प्रकट न करना, हक नहीं मांगना,
हक है तेरा, लेकिन हक नहीं मांगना। वॉश योर सेल्फ, anoint yourself, go and lay at the feet of Boaz. Hallelujah. ओके, ये सब अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ओके, अगर मैं क्या बोलते हैं, स्टडी करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, मैं कहता हूँ एक ऐसा प्रकटीकरण मिलेगा, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो क्या बोलती है, जाके तू कहाँ पे, उसके पैर के पास सो जा। पैर, और पैर के पास जब सोती है ना, वो बोलती है उसको कुछ नहीं करने का, उसके पांव का जो ब्लैंकेट है ना, उसको थोड़ा ऊपर कर दे बस, सिर्फ उसके पांव दिखना चाहिए। ओके, सिर्फ उसके पांव दे, और तू वहां पे वेट करना है। वो सो रहा है, तू वहां पे जाएगी, उसके पांव के पास सोएगी, उसके पांव, वो ब्लैंकेट उसके पांव से थोड़ा निकालेगी, फिर वेट करना है उसका। कब तक वेट करना है? जब तक उसको नींद नहीं खुलेगी। बोला ब्लैंकेट क्यों निकाला? एक ठंडी हवा आती है, कुछ लोगों को पांव बाहर रख के सोने का। एक ठंडी हवा आएगी, बोअज उठेगा। हालेलुया। लेकिन तुझे तब तक इंतजार करना है। आमेन। You have to wait till he wakes up. तुम्हें तब तक इंतजार करना है जब तक वो उठेगा नहीं। आमेन। हालेलुया। तो जब वो उठेगा, हुआ क्या? सो गई, ओके, विल नॉट रीड। सो गई वो, बीच रात में उठ गया हो, उठ गया, देखा, अरे ये कौन है तू? तो बोली गो होम एंड रीड, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, राइट। वो कहती है मैं रूथ हूं, आई एम रूथ योर सर्वेंट। ओके, वर्ष मिलता है वो एक बार, हाँ 9th वर्ष, हाँ पढ़ लेना एक बार। तू कौन है? ओके। तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ। हम्म। तो अपनी दासी मैं को तेरी दासी रूथ हूँ। तो अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे। ओके। क्योंकि तो हमारे भूमि छुड़ाने वाला, तू हमारे भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। यू आर द ओनली रिडीमर फॉर मी। तू अकेला है जो मुझे अपनी भूमि छुड़ा के देगा। आमेन। फिर बोअज का रिप्लाई एक बार वो भी पढ़ लेंगे। हाँ, उसने कहा, हाँ, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से, तुमने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाया। हालेलुया। दो चीजें हैं। ओके, अगेन कुछ चीजें कंसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोला पहली प्रीति क्या दिखाई तूने? तूने अपने सांस को नहीं छोड़ा। आमेन। पहला प्रीति, द फर्स्ट काइंडनेस, राइट, किंग जेम्स वर्जन कहता है द फर्स्ट काइंडनेस दैट यू शोड, तूने अपने सांस को नहीं छोड़ा, उसके साथ में आ गई तू। लेकिन अब दूसरी प्रीति क्या दिखाई कि अपनी सांस की बात मानकर, रिस्क लेकर तू यहां पे अकेली आई सोने के लिए। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। उस जमाने में बाहर से जो आता था, उसके साथ अगर कोई भी संबंध अगर बनाए तो वो गलत नहीं होता। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज सिन और रॉन्ग। उस टाइम की बात कर रहा हूं, राइट। तो बोअज बोलता है तूने वो रिस्क लिया, किस लिए? अपनी सांस के लिए। पहले सास बहू के बारे में सोच रही है, अभी बहू सास के बारे में सोच रही है। बोले अगर मैं बोअज के पास नहीं जाऊंगी तो मेरे सास का जमीन नहीं बिकेगा, हमारा जीवन नहीं। आर यू अंडरस्टैंड?
दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों भी रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए। तो बोआज बोलता है तेरे पहली प्रीति से अब भी जो काइंडनेस तूने दिखाया ना, अब भी जो तूने कार्य किया अपना रिस्क लेके, दैट वाज क्या बोलते हैं उसके इज्जत का सवाल था वो, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं कुछ भी हो सकता था वहां पे, लेकिन बोआज ने बोला नहीं, यू आर अ वर्चुअस वुमन। एक टाइटल देता है वहां पे इंग्लिश में, हाँ, भली स्त्री। मुझे लगता है यहीं से प्रोवर्ब्स 31 लिखा गया था शायद, यू आर अ वर्चुअस वुमन। वो बोला सवेरे होने तक सो जा, वापस जा, और मैं तेरा काम करने तक रेस्ट नहीं लूंगा। तूने जो आशा लेके आए ना उसको पूरा करने तक मैं विश्रांति नहीं लूंगा। जाते जाते क्या किया उसने, उसने बोला जो तूने ओढ़ के लाया ना उसको स्प्रेड कर, मैं उसके अंदर क्या बोलते, एक 6 किलो गेहूं डाल दिया, ऐसा मैं बोलता, एक गिफ्ट दे के भेजा उसको, गिफ्ट दे के भेजा। तो बोला दिस विल बी, तेरे तेरे सांस के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। हालेलुया। राइट, ओके, वेरी क्विकली अगेन नाउ, रिडीमर कौन है? बोअज। हमारा रिडीमर कौन है? क्या हम उसके पैर के पास बैठते हैं? कैन वी सिट एट द फीट ऑफ जीसस टिल ही वेक्स अप? जब तक वो उठेगा नहीं। हमको जल्दी रहता है, सो गया है उठना, बात करना है तेरे से, इंतजार करना है हमें। कई सारी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, हक नहीं चला सकते, हर टाइम हक नहीं चला सकते, इंतजार करना पड़ता है। आमीन। जैसे बोआज उठ के उसको वो प्रॉमिस दिया, वो बोला तेरे मन की जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा। परमेश्वर भी बोलता है जब तू मेरे पांव के पास बैठेंगे तो तुझे जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। मेरी सैट एट द फीट ऑफ जीसस। हालेलुया। आमीन। तो हमेशा हमको याद रखना है, अगर हमें उस यीशु मसीह से वो रिडीमर हमको चाहिए, वो छुड़ाने वाला हमको चाहिए, तो उसके पैरों के पास हमें इंतजार करना है। Amen. Anoint yourself, wash yourself, anoint yourself, lay at the feet of Jesus. Hallelujah. Right? Okay. So next day ये उठा, बोला जाके वो क्या बोलते हैं नवमी की बोली ऐसा ऐसा हुआ रात में, तो उसने गिफ्ट दिया। वो 3rd चैप्टर का लास्ट वर्स पढ़ना एक बार मुझे। हाँ। हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का ऐसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। हालेलुया। जब तुमने इंतजार करके उससे कुछ पूछा है ना, तो बोलता है जब तक तेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं आएगा। परमेश्वर खुद बोलेगा आपको। हालेलुया। जब तक तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं करता मुझे खुद चैन नहीं आएगा। तुझे क्या करना है? तुझे चुपचाप रहना है। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रह के देख कि मैं कैसे कैसे कार्य करता हूं। बस तुझे मेरे पैरों के पास आके रुकना है, इंतजार करना है। हालेलुया। आमेन। सो नेक्स्ट डे क्या किया? आई एम फिनिशिंग नाउ। ओके, नेक्स्ट डे उठाओ फिर उसने क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन किया, राइट, सोचा, तो पता चला कि उससे भी नजदीक कोई और है। ओके, नौ में अब तक क्या समझती थी? ये नजदीक वाला है, लेकिन उससे भी नजदीक कोई और है। तो उसने ऑफर दिया, वो बोला, उसको जाके बोला आप बैठ इधर, बात करना है तुझे। बोला क्या है? ऐसे ऐसे नवमी है आई है, तो वो अपना जगह बेचना चाहती है, तू खरीदता क्या? फिर वो बातें कर रहे तो 10 लोग गांव के आए थे, उनको भी बिठाया, एल्डर्स को बिठा के बोला
ऐसे ऐसे डील करना है, तो इसको ऑफर दे रहा हूं मैं, तू खरीदेगा क्या? वो बोला खरीदूंगा ना मैं। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन बोलता है, वो बोलता है जमीन खरीदना है तो रूथ से भी शादी करना है, राइट? रूथ से भी शादी करना है। इमीडिएटली वो बोलता है नहीं बाबा, नहीं मुझे नहीं करना, जमीन देता है तो दे, शादी नहीं करो, राइट? मेरा ओरिजिनल भी खराब हो जाए, इट्स देयर रिटर्न देयर, है ना? मेरा असली भी, हाँ, मेरा भी भाग चला जाएगा नहीं तो वहां पे, राइट? तो वो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वहां पे इंटरेस्टिंग और एक बात है, राइट? उस टाइम का एक कस्टम था, अगर किसी को छोड़ना है ना, वो क्या बोलते हैं, अपना शूज निकाल के फेंक देना, है ना? वो आजकल रियलिटी शो में करते हैं ना, जूता वूता। राइट, ओके। सो वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, अभी तू जो चाहे तू कर ले। तब बोआज ने सभी लोगों के सामने वचन कहता है, उसने बोला आई एम गोइंग टू बाय दिस लैंड, राइट? मैं ये जमीन खरीदूंगा, इसका ये मतलब है कि मैं रूथ से शादी भी करूंगा, राइट? ही पेड अ प्राइस, एक मूल्य उसने दिया और बोला आज से ये मेरे। आमेन, हालेलुया। शायद जमीन का कितना था, क्या था, वो डिटेल कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं फिर से कंपेयर करूं, शायद शैतान ने बोला होगा हक मेरा है, लेकिन यीशु मसीह बोला तू बचा सकता है क्या इनको? तू बचा सकता है क्या इनको? तू नजदीक है, मेरे से नजदीक है शायद, या फिर ये तेरे बचा सकता है क्या? बोला नहीं, बोला मैं बचाऊंगा, आई विल पे द प्राइस, मैं वो मूल्य दूंगा। परमेश्वर ने क्या मूल्य दिया हमारे लिए? फर्स्ट पीटर, एक बार पढ़ लेंगे, फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 15, somewhere 15, 15 and 16 maybe. 15 and 16. पर जैसा तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी, सॉरी 18 and 19. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जो तुम्हारे बाप दादाओं से मैं सुनो, फिनिश कर रहा हूं मैं। और रुत को बोल रहा था शायद, रुत आज तक जिन लोगों ने तुझे मोबाइट बोला, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक मूल्य चुकाया है, आज से तू मोबाइट नहीं, तू इस्राएली कही जाएगी। आमीन। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? जब तुम एक बार यीशु मसीह में आ गए, तुम्हारा खून बदल गया, तुम्हारा आइडेंटिटी बदल गया, तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम्हारा पूरा लक्ष्य बदल गया। अगर आप विश्वास करते हो तो नहीं बोलेंगे नहीं, मैं अभी भी वो पकड़ के रखना है मुझे। परमेश्वर बोलता है नो, एक मूल्य मैंने दिया है। कैसा? सोना चांदी नहीं दिया मैंने, कोई दुनिया की वस्तु नहीं दी, मैंने अपना लहू बहा के तुम्हें खरीद लिया है। आई हैव रिडीम्ड यू बाय माय ओन प्रेशियस ब्लड। हालेलुया। अगर बोअज यहाँ पे एक छुड़ाने वाला है, जो सिर्फ एक अपरिचित स्त्री को उसका हक दिलाने के लिए इतना सारा चीज किया, एक हमारा बोअज है जिसने स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया और अपनी जान देकर
हमें छुड़ा दिया। आमीन, हालेलुया। अगर इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, मैं कहता हूं हमारी जो सोच है, परमेश्वर बोलता है उसको बदल देता हूं मैं। आमीन। सो योर बॉयज इज वेटिंग टू बी योर रिडीमर। हालेलुया। तुम्हारा बोअज तुम्हें छुड़ाने के लिए। आप बोले नहीं पास्टर, हम क्या बोलते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करके इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी हर दिन छुटकारे की जरूरत है तुम्हें। मानते हैं मेरी बात? कौन बोल सकता है हो गया एक बार खत्म हो गया? नहीं। अगर सभी छूट छूट गया होता तो आज आप अपनी जिंदगी में लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन फिर भी हर दिन लड़ाई लड़ रहे हो, है ना? हर दिन लड़ाई लड़ रहे हो। तो हर दिन जब लड़ाई लड़ रहे हो तो छुड़ाने वाला हर दिन चाहिए, हर बैटल में चाहिए, हर युद्ध में चाहिए, हर हर हमारे तकलीफों में चाहिए छुड़ाने वाला हमको। तो हर दिन अपने इस बोअज के ऊपर अगर नजर लगाएंगे तो वो बोलता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। सो वी हैव अ ग्रेटर बोअज कॉल्ड जीसस। आमेन। द फोरशैडो of Jesus in Boaz. Hallelujah. Amen. Right? So घर जाके फिर से सिर्फ 4 चैप्टर है, एक बार फिर से उसको एक स्ट्रेच में पढ़ना। पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा है अभी, राइट? एक स्ट्रेच में पढ़ना। तो मैं मानता हूं पवित्र आत्मा आपको एक ऐसा चित्रीकरण दिखाएगा, आप बोलेंगे इसको मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। आमेन, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर। Oh, we thank you, Jesus.